आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ रहा कद, वैश्विक नेता के रूप में मिल रही सराहना। विजयदशमी का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह निकल रहे मां दुर्गा के चल समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, शस्त्र आत्मरक्षा, अन्याय और शोषण के विरुद्ध जंग का प्रतीक। और सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को स्वीकार करते हुए उन्हें एक वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है। जाने माने भारतीय अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया ने श्री मोदी के बारे में कहा कि भारतीय नेता रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब जकारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे महत्वपूर्ण भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एक बहुत शक्तिशाली विरासत छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत ने अपने सतत स्थिति बनाए रखी है, जो उसे कूटनीति और बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों तक पहुंचने की अनुमति देती है। जुलाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया था। पूरे प्रदेश में कल विजयदशमी का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने श्योपुर जिले के विजयपुर पुलिस थाने में विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। शास्त्रागार में शस्त्राम का मंत्रोपचार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उधर जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन करते हुए भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति में शास्त्र और शस्त्र दोनों के पूजन का विधान बताया। अशोकनगर संवाददाता ने जानकारी दी कि जिले में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने शस्त्रों की पूजा की। वहीं नीमच जिले में दशहरा मैदान पर रावण का पुतला दहन किया गया। सीहोर जिले में पुलिस परेड ग्राउंड में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, घुमंतु विमुक्त और अर्ध घुमंतु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने शस्त्रों और वाहन की पूजा की। पन्ना जिले के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार महाराजा छत्रसाल के वंशज पन्ना नरेश छत्रसाल द्वितीय को मंदिर के पुजारी द्वारा दिव्य तलवार, पान व बीड़ा भेंट किया गया। खंडवा जिले में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया। डिंडोरी से मिली जानकारी के अनुसार यहां उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके बाद प्रतिमाओं का चल समारोह शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान कार्यक्रम आज पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। इसमें फिल्मकार राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी को शामिल होना था, लेकिन निजी कारणों से दौरा रद्द हो गया। ये कार्यक्रम आज शाम 7 बजे होगा। इसमें गायक नीरज श्रीधर अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे। आयोजन संस्कृति विभाग। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजातीय विभाग मंत्री विजय शाह रहेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997-98 में भोपाल से शुरू हुआ था। किशोर प्रेमियों की मांग पर 2003-04 में समारोह का आयोजन किशोरदा की नगरी खंडवा में शुरू हुआ। आज राजकुमार हिरानी को 27वां किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शस्त्र पूजन हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। शस्त्र आत्मरक्षा, अन्याय और शोषण के विरुद्ध जंग का प्रतीक है। शस्त्रों के भरोसे ही धर्म और देश की रक्षा की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार को लोकमाता अहिल्याबाई की कर्मभूमि महेश्वर में दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महेश्वर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर टूरिस्ट विलेज भी बनेगा। महेश्वर में अहिल्या लोक भी मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शस्त्र पूजन के लिए महेश्वर को इसलिए चुना गया क्योंकि लोकमाता देवी अहिल्या सुशासन और लोक कल्याण का प्रतीक रही हैं। इंदौर संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई स्किल प्रोग्राम चलाने की घोषणा की थी। इंदौर के 1st बटालियन में नामांकन देवी अहिल्या के नाम से करने का ऐलान किया गया है। हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे ये जो इन्वेस्टर समिट होते जा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, हमने कहा हर संभाग केंद्र पर हमारी सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार से जब इंडस्ट्रियां लगती जा रही है उन इंडस्ट्रियों के माध्यम से उद्योगपतियों को तो हम बुलावा देंगे, लेकिन समान रूप से अभी हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर 23 तारीख को अभी रीवा में होने वाला, उसके बाद शहडोल, फिर हमारा अपना आगे होशंगाबाद अर्थात 10 संभाग केंद्र के बाद ये क्रम जब तक चलेगा 2 साल में इंडस्ट्री बनेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को पराली जलाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने खेतों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्य जिलों में 26 केंद्रीय दल तैनात किए हैं। इस वर्ष 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक पंजाब में धान के अवशेष जलाने की कुल 267 घटनाएं और हरियाणा में कुल 187 घटनाओं की खबर मिली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि पराली जलाने की घटना एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर पड़ता है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर रही है। अतिवृष्टि से प्रदेश के कई स्थानों पर फसलों को नुकसान हुआ है। इसका प्रभाव दशहरे में भी दिखाई दिया। सीहोर जिले में खराब हुई सोयाबीन की फसल से रावण बनाकर अनूठे अंदाज में इसका दहन किया गया। किसानों की पीड़ा व्यक्त करने के लिए ये आयोजन ग्राम रामाखेड़ी में कल किया गया। इस मौके पर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने शासन से मांग की कि खराब हुई फसलों की फसल का मुआवजा और बीमा राशि प्रदान की जाए। अब बात क्रिकेट की। भारत ने कल रात हैदराबाद में तीसरे और श्रृंखला के अंतिम टी20 मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। 298 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। टी20 में 133 रन से भारत जीता और अब तक की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच और हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुजरात के सूरत में आयोजित जल संचयन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी सहभागिता करेंगे। श्री यादव शाम को सूरत से रवाना होकर शाम 7 बजे इंदौर आएंगे। कजाकिस्तान में एशियाई टेबल टेनिस में एहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की भारतीय जोड़ी के सेमीफाइनल में पहुंचने से पदक मिलना तय हो गया है। यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय जोड़ी इस चैंपियनशिप में पदक जीतेगी। कल इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम नायांग और ली यूनहे की जोड़ी को हराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि श्री सिद्दीकी की कल शाम मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बहुराष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गतिशील नेशनल मास्टर योजना के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 208 बड़ी मूलभूत परियोजनाओं की मूल्यांकन करने की उपलब्धि हासिल की है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। बैतूल, बड़वानी, खरगोन और धार जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ रहा कद, वैश्विक नेता के रूप में मिल रही सराहना। विजयदशमी का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह निकल रहे मां दुर्गा के चल समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, शस्त्र आत्मरक्षा, अन्याय और शोषण के विरुद्ध जंग का प्रतीक। और सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।